हेलो लिसनर, आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे। आज की कहानी है एक पिता के द्वारा अपनी बेटी को दी हुई शिक्षा जब ससुराल में जाए तो उसका खूब मान सम्मान मिले। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वो सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और कहा कि पुत्री, तुम जब ससुराल में पूजा करोगी तब ये अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने मंद स्वर में कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब से जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया। कुछ विशेष न मिलने पर उनकी नजर अगरबत्ती के पैकेट पर पड़ी। क्रोधवश सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में ये अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पैकेट खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटी ये अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बात सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी ये भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी प्रकार तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी। सासू माँ दौड़कर आई। पति और ससुर भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ को झटका लग गया क्या? पति ने पूछा। क्या हुआ ये तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या ये देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते हुए संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ उच्च स्वर में बोली, अरे ये चिट्ठी फ्रेम करानी है। ये मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों में संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ में महकाती रही। और अंततः अगरबत्ती का पैकेट खत्म होने के बावजूद भी क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? दोस्तों, बेटियां दो कुलों को महकाती है। तो हमारी स्टोरी कैसी लगी? एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और सभी के साथ इस स्टोरी को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।